सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे मंथ वाइज स्ट्रैटेजी फॉर द श्योर सिलेक्शन इन नीट 2021. दिस सेशन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जनवरी में मेरा क्या प्लान होना चाहिए, फरवरी में मेरा क्या प्लान होना चाहिए, मार्च में मेरा क्या प्लान होना चाहिए और अप्रैल में मेरा क्या प्लान होना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर प्रिपरेशन को कर सकें, ताकि आप जो हैं जब भी आप किसी भी मंथ में प्रिपरेशन करें तो उसमें काफ़ी बेहतर कर पाएँ. तो काफ़ी बेहतर ये सेशन होने वाला है और इस सेशन को देखने के बाद आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि हर मंथ में कैसे कैसे पढ़ें, जिससे हम जब हमारा नीट 2 मई को हो तो उस 2 मई में आप हमेशा अपने बेहतर अंक के साथ आएं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जनवरी मंथ का क्या प्लान होना चाहिए. और हर मंथ में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को सब्जेक्ट को लेके चलेंगे. तो ध्यान से बिल्कुल पूरे एंड तक इस सेशन में बने रहिएगा. तो स्टार्ट विद द जनवरी. पहली चीज आपको सेशन करने के पहले बता दूं मैं कि देखिए, स्ट्रैटेजी एक ऐसा होना चाहिए जो कि आप उसको अप्लाई कर पाएं, उसको एग्जीक्यूट कर पाएं और उसको अप्लाई करके अपने ज़िंदगी में सुधार कर पाएं. अब ज़िंदगी में सुधार तो क्या, नीट में क्रैक कर पाएं, नीट में बेहतर अंक हासिल कर पाएं. स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है कि आप इसी स्ट्रैटेजी पे चलें. और जिन्होंने नीट को क्रैक किया है, जिन्होंने बहुत सारे डॉक्टर को बनाया है, उनकी स्ट्रैटेजी को जब आप देखते हैं तो वाकई जो है आप भी उसी कदम पे चलने लगते हैं. तो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कमाल का होने वाला है. स्टार्ट विद द जनवरी एंड स्टार्ट विद द फिजिक्स फर्स्ट, क्योंकि फिजिक्स का फोबिया हर बच्चों में होता है. देखिए, हम ओवरऑल इस सेशन को कैसे हम डिवाइड करने वाले हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. राइट, मान के चलते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है 2 मई 2021 को होने वाला है. तो जनवरी में कैसे आप पढ़ें, फरवरी में कैसे पढ़ें, मार्च में कैसे पढ़ें और अप्रैल में कैसे पढ़ें, जिससे आप 2 मई 2021 में बेहतर कर पाएं. तो स्टार्ट विद द जनवरी फर्स्ट. अगर आप जनवरी फर्स्ट से पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिक्स. देखिए, अभी वक्त है, अभी भी वक्त है कि ना तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाइए और ना ही इधर उधर जाइए. अभी वक्त है कि आपको जो प्रिपरेशन करना है वो इक्वल वेटेज में करना है. ठीक है, इक्वल वेटेज में करना है. जो प्रिपरेशन का फॉर्म होना चाहिए वो इक्वल वेटेज में होना चाहिए. दूसरा चीज़ कि कभी भी अभी भी टॉपिक वाइज आप पढ़ना शुरू मत कीजिए. बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानकार, बहुत सारे लोग बताते हैं कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू स्टार्ट विद दिस टॉपिक, और इस टॉपिक को आप छोड़ के चले जाओ. मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अनसर्टेन है. इसकी सर्टेनिटी आज तक कोई जान ही नहीं पाया है. ठीक है, अगर आप एक दो बार पहले नीट को दिए होंगे तो आपको पता होगा कि इस बार नीट 2020 के अंदर बायोटेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, सेल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन. तो इसकी सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है. तो इस बात को आप भूल जाएं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. आपके लिए हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है. दिस इज द फर्स्ट लाइन. तो आपको ईच एंड एवरी प्लीज राइट डाउन. आपको खाली सुनना नहीं है, लिखना है. ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. राइट, हर चीज आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है. और आपको कैसे पता कि किसको छोड़ के जाना है, किसको नहीं जाना है. महज PYQ करके, महज किसी का बात को मान के, और वो NTA के डायरेक्टर हैं जिनका बात आप मान रहे हो. ठीक है, तो इसलिए हर चीज आप लिखिए और हर चीज करिए. दूसरी चीज क्या है कि आप अब अगर हम डेज में बात करें और मैं सबको 30 दिन मान के चलता हूं, तो ओनली 120 डेज आर लेफ्ट. सिर्फ 120 दिन बचे हैं. अगर मैं फरवरी को भी 30 मान के चलता हूं तो 120 दिन आपके बचे हैं. अगर आप पूरी क्लास 11 या +1 और +2 के
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सारे चैप्टर को कैलकुलेट करेंगे, कहीं ज़्यादा 120 चैप्टर से भी ज़्यादा चैप्टर मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये है 97 यूनिट्स। ओके, इसका मतलब ये है कि आप अपने स्टडी आवर्स को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो यू कैन इंक्रीज इट। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तब इंक्रीज करें, 12 घंटा पढ़ रहे हैं फिर भी इंक्रीज करें, 14 घंटा पढ़ रहे हैं तब भी इंक्रीज करें, और अगर आप 16 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसी पेस और उसी रफ्तार को 31 अप्रैल यानी 1 मई तक बरकरार रखें। ठीक है, यानी अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा चीज हम बात करें कि फिजिक्स में कैसे अप्रोच करें, पहले हम बुक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस समय 120 दिन बचे हुए हैं, इस समय कोई भी न्यू बुक ट्राई मत कीजिएगा। नो न्यू बुक, कोई भी न्यू बुक ट्राई मत कीजिएगा। जो भी आपने पूरा का पूरा पढ़ा है उसी को दोहराइए। चाहे आप एस.एल. अरोड़ा आपने पढ़ा है, डी.सी. पांडे पढ़ा है, कोई भी पढ़ा है, प्रदीप, दिनेश, मुकेश, सुरेश, गणेश, कोई भी चीज पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, उसको, किसी के नोट्स को आपने पढ़ा है उसी को दोहराएं। आप इधर उधर की चीजों को बिल्कुल ना करें। तो नो न्यू बुक अब से। दूसरा चीज कि प्रैक्टिस मोर, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। प्रैक्टिस कहां से करेंगे? मैं हमेशा किसी के फेवर में यहां नहीं बोलता हूं, आपको सदा से जो चलता आ रहा है दैट इज अ बुक। आप भरोसा जता सकते हैं बुक के ऊपर, भरोसे के लायक बुक ही है। नो डीपीपी, नो सीपीपी, नो एनीथिंग। डीपीपी कहाँ, अपने से खुद से क्रिएशंस थोड़े ना होते हैं, वो तो चुराए हुए क्वेश्चन होते हैं। कहाँ से चुराए हुए क्वेश्चन होते हैं? बुक से। तो बेहतर है कि आप बुक पे रिलाई करें, तो इसलिए आप बुक पे फोकस करें। एमटीजी पब्लिकेशन बहुत ही अच्छी है मेडिकल के संदर्भ में, आप एमटीजी ले सकते हैं, अरिहंत ले सकते हैं, जो भी आपके पास है उसको करना शुरू करें। टारगेट बनाना चाहिए, क्योंकि टारगेट ये बनाना चाहिए कि आपको एटलीस्ट, मतलब मिनिमम जो रिक्वायर है, जैसे होता है ना कि जब आप एनटीए का फॉर्म भरेंगे तो मिनिमम रिक्वायर्ड ए है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड आपके 50% लेट सपोज, तो मिनिमम आवर्स टू क्रैक नीट इज 12 आवर। अब से आप देखो ये वैरी कर सकता है। ये कहोगे कि क्या ये यूनिवर्सल लॉ है? बिल्कुल सदा नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई 10 घंटे में बहुत प्रोडक्टिव पढ़ के नीट को क्रैक कर सकता है, कोई 7 घंटे में नीट को क्रैक कर सकता है, वो वैरी करता है। बट हम जैसे एवरेज स्टूडेंट जो कि बहुत समय लगता है किसी चीज़ को याद करने में, बहुत समय लगता है कि किसी चीज़ को रिटेन करने में, बहुत समय लगता है कि अपने दिमाग में फिट करने में, तो मुझे ज़्यादा समय चाहिए, मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एवरेज स्टूडेंट को मान के इस सेशन को बना रहा हूँ, राइट। तो मिनिमम आवर्स टू क्रैक नीट इज 12 आवर, एंड दिस 12 आवर इज डिवाइडेड 3 इक्वल आवर। नॉट कि बायो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है तो बायो पे समय दे दीजिए, नहीं। अभी आपको तीनों सब्जेक्ट में इक्वल फोकस करना है। फिजिक्स में भी आप इक्वल टाइम देंगे, केमिस्ट्री में भी आप इक्वल टाइम देंगे, बायो में भी आप इक्वल टाइम देंगे। मैं मानता हूं बायोलॉजी बराबर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, मैं मानता हूं कि बायोलॉजी आपका सिलेक्शन देगा, मैं मानता हूं कि बायोलॉजी सबको अच्छा लगता है, पढ़ने में मजा लगता है, पढ़ने में मजा आता है। बट ऐसा नहीं है कि जो चीज़ अच्छा लगे, जो चीज़ मजा आए उसी को बार बार करते जाएं। पहला बायोलॉजी का टीचर जो बता रहे कि बायोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस मत दो, हालांकि सारे टीचर अपने ही सब्जेक्ट के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं कि मेरे क्लास में आओ, मेरे सब्जेक्ट को पढ़ो, मेरे सब्जेक्ट पे पढ़ो। बट मेरा फोकस अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना नहीं है, मेरा फोकस है कि आपको सफल बनाना, मेरा फोकस है कि आप सब मेरे जैसे डॉक्टर बने, मेरा फोकस है कि आप भी इंडिया के बेहतरीन मेडिकल कॉलेज एम्स और मौलाना आजाद से पढ़ाई करें। मेरा ये फोकस है। मैं अपने सब्जेक्ट को, मुझे पता है कि आप मेरे क्लास में आओगे अच्छा करोगे, खाली क्लास में अगर आ गए अच्छा कर दोगे, ठीक है। तो आपको समय जो है इक्वली देना है, फिजिक्स को भी 4 आवर देना है, केमिस्ट्री को भी 4 आवर एंड बायोलॉजी को भी 4 आवर। डिवाइड इक्वल टाइम।
आप इनइक्वालिटी मत लगाइए, आप इक्वल टाइम को यहां पे देना है आपको, राइट। अब आपको पता चल गया कि 4 आवर मुझे फिजिक्स को देना है, तो जनवरी में आपका कैसे प्लान होना चाहिए। अब हम थोड़ा सेशन के अंदर घुस रहे हैं, ध्यान से करिएगा और लिखते रहिएगा। देखिए, जनवरी का टारगेट बनाइए। देखिए क्या होता है कि जब आप बड़ी कंपनी में जाएंगे तो एक बड़ा सा गोल रहता है, और उस गोल को अचीव करने का कुछ सर्टेन महीना, सर्टेन डेज दिया जाता है कि आप इस गोल को अचीव करें। तो आपका जनवरी का टारगेट ये रहना चाहिए, आपका जनवरी का टारगेट ये रहना चाहिए, क्योंकि बोर्ड भी अब नहीं है। तो क्लास 12th का, अगर आप क्लास 12th में है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अगर आप ड्रॉपर हैं तब भी अच्छा है, और 11th, अगर आप 11th में हैं और अभी से तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए अच्छा है। टारगेट बनाइए कि क्लास 12th के जितने भी फिजिक्स है शुरू से लेके अंत तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके लास्ट वाला चैप्टर तो मुझे याद नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स होगा, पीएन जंक्शन वगैरह, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके पूरे एंड तक आप पूरे चैप्टर को पढ़ना शुरू करें, मतलब कंप्लीट करना है। ये टारगेट होना चाहिए, दिस इज अ ओवरऑल टारगेट, कि जनवरी में मुझे क्लास 12th का पूरा जो है फिजिक्स खत्म करना है। मेक अ टारगेट, दिस इज अ बिग टारगेट, राइट। ये सबसे बड़ा टारगेट है। सो इस बड़े टारगेट को कैसे एग्जीक्यूट करें, आइए समझिए जरा। आपको पूरे जनवरी में 30 दिन है लेट सपोज, और रोज 4 दिन देने हैं, तो 120 घंटे पढ़ने हैं, है कि नहीं। 120 घंटे पढ़ने हैं। अगर मैं पूछूं कि क्लास 12th में टोटल कितने चैप्टर हैं, हाउ मेनी चैप्टर्स आर इन क्लास 12th, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके कम्युनिकेशन, एसएचएम जो भी है, तो टोटल जो चैप्टर है वो करीब 15-16 चैप्टर है। लेट सपोज 15 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर हैं, 15 से 16 चैप्टर हैं लेट सपोज, राइट। मैंने चैप्टर कैलकुलेट नहीं किया है, तो 15 से 16 चैप्टर हैं। आप अब अब क्योंकि आपने एक मेन टारगेट बना लिया, फिर आपने ये बनाया कि मुझे टोटल इस जनवरी में 4 घंटे मिलेंगे, क्योंकि आपका फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, राइट। तो आपने 120 घंटे आप देंगे पूरे जनवरी में फिजिक्स को, और आपके पास चैप्टर हैं 15 से 16। तो आप मुझे बताइए कि एक दिन में, इसलिए पेपर और पेन निकलवा रहा हूं, एक दिन में आपको कितना चैप्टर करना चाहिए, एक दिन में आपको कितना चैप्टर करेंगे तब 120 दिन में आप कर पाएंगे। एक दिन में एक चैप्टर, क्योंकि हमारे पास 120 घंटे हैं और 16 चैप्टर हैं, तो आराम से अगर आप एक एक चैप्टर भी रोज करें तब भी आप आराम से कर पाएंगे। बट फिजिक्स के चैप्टर बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, तो आपको समय लगेगा। आप 4 घंटे में एक चैप्टर को नहीं कर पाएंगे, 4 घंटे में एक चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कदापि नहीं हो पाएगा। तो आप 2-2 दिन का टारगेट ले सकते हैं। मेक ऐसे बनाइए कि 2 दिन मुझे, लेट सपोज कि मंडे और ट्यूसडे को मुझे एक चैप्टर को खत्म कर देना है, एक चैप्टर को खत्म कर देना है। अगर 2 दिन में नहीं हो पा रहा है, 2 दिन में नहीं हो पा रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम खींच के वेडनेसडे तक लेके जाना है। नॉट अ मेक अ टारगेट फॉर द 3 डेज, क्योंकि 3 दिन का टारगेट बनाओगे, चौथे या 5वें दिन में खत्म होगा और आप पूरे क्लास 12 को नहीं खत्म कर पाओगे। तो मेक अ टारगेट फॉर द 2 डेज पर चैप्टर, एक चैप्टर 2 दिन में खत्म, एक चैप्टर 2 दिन में खत्म, एक चैप्टर 2 दिन में खत्म, ठीक है, एक चैप्टर 2 दिन में खत्म। अब चैप्टर को कैसे खत्म करें, तो देखिए इसके 2 पहलू हैं, पहला थ्योरी का पोर्शन और दूसरा एमसीक्यू का पोर्शन। आप सबको पता है कि नीट में एमसीक्यू ही आते हैं, तो क्यों ना हम एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करें, बिल्कुल नहीं। आप पहले थ्योरी पे फोकस करें, मेक अ कंसेप्ट बनाएं। आपने पूरे साल पढ़ाई किया है, जहां से भी पढ़ाई किया है, जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार दोहराएं, कंसेप्ट को देखें, और जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसके रिलेटेड एमसीक्यू करें। चैप्टर वाइज एमसीक्यू आता है, अरिहंत का और एमटीजी का, उसका आप ले सकते हैं। तो चैप्टर वाइज आता है, आप उसका लेके और पूरा अच्छे से उसको उस कंसेप्ट को दोहराइए, उसके कंसेप्ट को करिए। तो यही होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि आपको ओवरऑल अपने चैप्टर को खत्म करना है। तो पहले आप कंसेप्ट देखिए, उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उसको देखिए, कौन कौन सा, अब जैसे कैपेसिटर है, डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के जो सर्किट को सॉल्व करते हैं, है ना।
तो उसको आपको देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा और इससे रिलेटेड एमसीक्यू करना है। तो बड़ा सा टारगेट बनाइए, जनवरी में ये होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है हमारी बायोलॉजी की, फिर हम केमिस्ट्री बात करेंगे। आई होप कि आप सबको क्लियर है। प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप सबको पूरा जनवरी का टारगेट फिजिक्स का पूरा क्लियर है। यस प्लीज। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज बायोलॉजी और जनवरी में क्या होना चाहिए। तो देखिए फिर से वैसा ही मेक अ टारगेट, एक बिग टारगेट बनाइए कि मुझे इस बायोलॉजी जो है पूरी क्लास 11th को खत्म कर देना है। क्योंकि देखिए क्लास 11th सबसे बड़ा खतरनाक है। इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि जब आप बोर्ड की तैयारी करते हैं, जब आप क्लास 12th की तैयारी करते हैं, तो आप इतने ज़्यादा भिड़ जाते हैं क्लास 12th पे कि क्लास 12th अपने आप मजबूत हो जाता है, +2 अपने आप मजबूत हो जाता है, बट +1 कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पहला कारण। दूसरा कारण कि अगर आप बोर्ड के एग्जाम, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपका बोर्ड कहीं ना कहीं आपके नीट के पहले होता है। अभी तो निर्णय आना बाकी है, बट आपका बोर्ड का एग्जाम कहीं ना कहीं नीट के पहले होता है। तो मोर यू फोकस ऑन द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि आसपास पड़ोसी को भी तो बताना है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट जो है 95 है। हमारा रिजल्ट 95 है, टकरा सकता है कोई? 95 लेकर घूमो फिर, है ना, बीएससी एमएससी बीपीओ में काम करो। यहाँ पे अंक मायने नहीं रखते हैं। ठीक है, खैर ये बोलना बड़ा आसान है बट एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल। आपके अंक नहीं आएंगे तो आपकी कुटाई हो सकती है, बहुत सारी चीज हो सकता है। तो मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्लास 11th आपका छूट जाता है, और अगर ये छूट गया तो नीट में आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब आप बोर्ड के एग्जाम देते हो और नीट, इसके बीच में महज 1 महीने का फासला होता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का। 2 महीने में पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्लास 11th को करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। कहते हैं ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, बेटा करके देखोगे पता चलेगी, है ना, फिर अगली बार बोल नहीं पाओगे। तो ये बहुत मुश्किल है। अगर आपने शुरुआत में अगर नहीं पढ़ा होगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए इस मुश्किल को पहले ही आसान बनाएंगे, ताकि जब आप बोर्ड के एग्जाम देने चाहो, या आप ड्रॉपर हैं या कोई भी है, क्लास 11th को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो मेक अ टारगेट, आपको बस टारगेट बना लेना है। बुक की बात करें तो कोई इधर उधर की बुक को आप फॉलो मत कीजिए। बुक्स में थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द माई बाप ऑफ ऑल द बायोलॉजी एग्जाम। एनसीईआरटी को बार बार दोहराए। ठीक है, एमसीक्यू आपने जो भी एमसीक्यू जिस भी बुक से किया है उस बुक से कर सकते हैं। मैंने 3 साल में एक बुक लिखी थी, बीट द नीट, और पूरे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत चर्चा इसने बिटोरा है, और आने वाले टाइम में भी बहुत बेहतर करेगा। क्योंकि इस टॉपिक वाइज मैंने लिखा है, टॉपिक वाइज। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से एनसीईआरटी बेस्ड कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पिछले 10 साल में आए हुए कितने क्वेश्चन हैं। अगर आपने कैंसर पढ़ रहे हो तो कैंसर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, और पिछले 10 साल में कैंसर से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो बहुत कमाल की बुक है, इसलिए पूरे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे टॉप सेलर में से है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो भी बुक आपने पूरा पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है, उसको जो है आप दोहराइए, उसको आप दोहरा सकते हैं। बीट द नीट टॉपिक वाइज बायोलॉजी लाएगा क्रांति, और क्रांति ला ही रहा है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश में है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो आपको बुक का सिलेक्शन हो गया। अब हम 4 घंटा हमारे पास बचे हैं। अगर मैं कहूं कि पूरी क्लास 12th में कितने चैप्टर हैं, पूरी क्लास 12th में कितने चैप्टर हैं, पूरा लिविंग बीइंग से लेके और पूरा एंडोक्राइन सिस्टम तक कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं। क्लास 12th में कितने चैप्टर? सो द टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इज 22। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इज 22 चैप्टर है। आपके पास समय कितना है? 4 into 4 आवर्स आप रोज दे रहे हैं, और 30 दिन है जनवरी में, तो 120 घंटे
120 घंटे आपके पास यहां बचते हैं। 120 घंटे आपके पास यहां है और टोटल है 22 चैप्टर। तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि एक चैप्टर को आप जो है 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये वैरी करता है। अब जैसे लिविंग पहला चैप्टर है 11th का, तो पहला चैप्टर है 11th का, तो उसको 2 दिन में खत्म करने की क्या जरूरत है, समझ रहे हो। जबकि मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एनाटमी है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको ऑन एन एवरेज बना लेना है कि मुझे एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म करना है। अगर छोटे चैप्टर हैं तो उसे जल्दी निपटा दीजिए, और अगर बड़ा है तो उसको कम करिए। बाकी मैं प्रतिदिन एवरीडे अनअकैडमी के ऊपर क्लास लेता हूं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी फ्री क्लासेस रहती है, फ्री, ये टोटली फ्री है। बट हमारे इंडिया में क्या होता है ना, ये फ्री शब्द एक ऐसा है जिसको लोग कहते हैं कि अरे फ्री में मिल रहा है तो बेकार मिल रहा होगा, चलो हम दुकान से खरीद के लेके आएंगे, क्योंकि दुकान में जो मटेरियल मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। फ्री में तो हर चीज खराब होता है, तो फ्री में एजुकेशन भी बहुत खराब होता है। इससे बढ़िया कि हम कुछ खरीद ही लें, कोर्स खरीद लें। तो बेटा ये डॉक्टर एसके सिंह है। फ्री में जो पढ़ाता हूं ना, वही जो खरीद के जो बच्चे पढ़ते हैं वही पढ़ाता हूं। और मैं बता दूं, पिछले साल अनअकैडमी के ही ऊपर मिशन एमबीबीएस के तहत मैंने करीब 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट को 347 मार्क्स से ज्यादा अंक हासिल किए हैं उसने, फ्री में। और इस बार हमने टारगेट बनाया है कि 3000 से ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन देना है, और 3000 से ज्यादा 360 आउट ऑफ 360 आएंगे, एक कीर्तिमान हासिल करना है। तो आप इस फ्री को उस वाले फ्री से बिल्कुल कंपेयर ना करें, बिल्कुल भी मत करिए। तो मैं प्रतिदिन 8 बजे अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं। आप आइए, पढ़िए, रेगुलरिटी को मेंटेन करिए। मेरा दावा है कि बायोलॉजी में कोई भी आपको हाथ लगा ही नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। तो प्रतिदिन 8 बजे अनअकैडमी के ऊपर आइए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनलॉक कोड सबको पता है, पूरे जगत को पता है, नीट यूजी को। अनलॉक कोड एक ही कोड, डॉक्टर एसके सिंह। ये कोड लगा के आप फ्री में आप क्लासेस को ले सकते हैं, और यही कोड लगा के आप प्लस के साथ भी जुड़ सकते हैं। यही कोड लगा के आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, और यही कोड लगा के आप मेरे गाइडेंस में ही आ सकते हैं। एक ही कोड, डॉक्टर एसके सिंह। नीट यूजी का मतलब ही है डॉक्टर एसके सिंह। नाउ वी हैव अ केमिस्ट्री, और जनवरी का केमिस्ट्री का क्या शेड्यूल होना चाहिए। अगेन वी हैव अ 4 आवर्स एंड 30 दिन, 120 घंटे। बुक की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, माई बाप केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी है, और एमसीक्यू आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपने करा है। आपको टारगेट बनाना चाहिए कि इसमें हम क्लास 12th या क्लास 11th का पूरा केमिस्ट्री को खत्म करेंगे। जनवरी में पूरे क्लास 11th का चैप्टर को खत्म करेंगे। तो पर डे आपको एक एक चैप्टर या 2 चैप्टर, 1 या 2 चैप्टर पर डे खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। या एक दिन में, 2 दिन में आप एक चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, वो आप अपने अनुसार बना लीजिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी है, राइट। सो केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है। टारगेट बनाइए, और यहाँ आप एनसीईआरटी को पढ़ें, फिर एमसीक्यू करें। अब बात आती है फरवरी में। देखिए फरवरी में, क्योंकि देखिए यहां से मेन अपलिफ्ट शुरू होगा फरवरी से। ध्यान दीजिएगा, मैं ओवरऑल चीजें बता रहा हूं। फरवरी में आपके पास सिर्फ और सिर्फ, मैं 30 दिन भी मान लेता हूं, 30 दिन बचे हैं। और जैसे कि आपने अभी स्ट्रैटेजी में देखा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आपने किसी महज, लेट सपोज आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्लास 12th को खत्म किया है, आपके पास क्लास 11th बचा है और फरवरी बचा है। तो फरवरी में टारगेट बनाना है कि आपको जो भी आपने क्लास को खत्म किया है, लेट सपोज आपने पूरे क्लास 12th को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को आपने जनवरी में खत्म किया है, तो आपको टारगेट बनाना चाहिए कि फरवरी में आपके क्लास 11th जो है वो खत्म हो जाए। ये जो भी आपने, जैसे मैंने बायो का बताया आपको कि बायो आपको क्लास 11th को करना है, तो फरवरी में आपको क्लास 12th को करना पड़ेगा, ऐसे बनाना है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, यहीं से खेल शुरू होता है, फरवरी ही डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को। इसलिए जानबूझ के फरवरी में बहुत सारे दिन आते हैं कि बेटा बिखर जाओ, तुम डॉक्टर बनने लायक नहीं हो।
फरवरी को संभाल लेना है भाई। फरवरी को अगर आपने संभाल लिया, मेरा दावा है कि मार्च और अप्रैल में बहुत अच्छा करेंगे आप। मार्च और अप्रैल में बहुत ही अच्छा करेंगे, और जब आप एग्जाम देंगे तो आप खुश होकर लौटेंगे और खुद कहेंगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया इस बार। देखिए, मार्च और अप्रैल is totally dedicated for the revision। जितना बार रिवीजन करेंगे उतना बार ही आपके नेगेटिव मार्क्स होने के चांसेस कम होंगे। जब मार्च और अप्रैल में जब आप लोग आते हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है नेगेटिव मार्क्स। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर ऐसा कुछ बताएं कि जिससे हम नेगेटिव मार्क्स को कम करें। मैंने कहा कि तुम्हें कंसेप्ट को ज्ञान ही नहीं है ना, कंसेप्ट का ज्ञान ही नहीं है तुमने मल्टीपल टाइम रिवीजन ही नहीं किया है, तो कैसे आपके नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएंगे। रिवीजन जितना बार रिवीजन मारिए सही है, और टारगेट बनाइए इस मार्च और अप्रैल में कि मैं पूरे क्लास 11th क्लास 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कम से कम 10 बार रिवीजन करूंगा या करूंगी। ये बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। कोई स्टूडेंट अगर 10 बार रिवीजन करके जाता है अपने एग्जाम को देने के लिए, उसके हाथ कभी कांपेंगे नहीं कि बी पे लगाएं या सी पे लगाएं। बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। बी को सुने थे कहीं, और बी बाद में तो बी भी अच्छा ही होता है, चलो बी पे मार दो। तुक्का लगाए हुए क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। मेरे तो गलत ही होते थे, तो मैं बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाता था। तो आपको ध्यान रखना है, 10 बार रिवीजन करके जाएंगे तो आपका एग्जैक्ट निशान आएगा कि नहीं डी ही होगा, डी के अलावा कुछ नहीं होगा, राइट। और दूसरा है हमारा इस मार्च और अप्रैल में, दैट इज पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले आप फरवरी का समझ लीजिए। जो भी मैंने अभी बताया है आपको, समय तो उतना ही आप देंगे, बट आपको टारगेट बनाना है कि जो भी आपने अगर क्लास 11th को आपने जनवरी में खत्म किया है तो क्लास 12th को फरवरी में खत्म करना पड़ेगा, तभी आप मार्च में रिवीजन कर पाएंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप 1 मार्च में आएंगे तो आपके पास मेक श्योर आपके पास कोई ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए जो कि पढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि मार्च में भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहा है, तो बेटा तुम इस रेस से बाहर हो गए, वहीं पे खेल खत्म हो गया। बेहतर है 2022 की तैयारी करो। बिल्कुल फायदा नहीं है, नहीं कर पाओगे। जहां पे कंपटीशन इतना ज्यादा है, 720 आ सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मार्च में अप्रैल में कोर्स खत्म करके जेम्स बॉन्ड की तरह चीर के निकल जाओगे नीट के एग्जाम में, और बाकी चुपचाप बैठ के देखते रहेंगे, अरे हाँ खत्म करो तुम, बहुत बढ़िया हो। बाकी लोग झक मारेंगे जिन्होंने इतना मेहनत किया है, जिन्होंने अपने कोर्स को मल्टीपल टाइम खत्म किया है, जिनके मार्क्स बहुत ही बेहतर आते हैं। तुम ऐसे जेम्स बॉन्ड हो कि अप्रैल में कोर्स खत्म किया और 2 मई में इतिहास रच दिया। बेटा नहीं होता है। कहना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है आपका कोर्स एनी हाउ 28 फरवरी 27 फरवरी को खत्म हो जाना चाहिए। मेक श्योर, प्रण कीजिए, कुछ भी करें, उल्टा सीधा, उल्टा लटक जाइए, सीधा लटकिए, सांस लीजिए मत लीजिए, मेक श्योर कि आपका 28 फरवरी तक कोर्स को खत्म करना है तो करना है। आपके पास इतना पावर है कि आप हर चीज कर सकते हो। याद रखिए कि इंसान ने ही जहाज को बनाया है जो हवा में उड़ सकता है। इंसान ने ही ट्रेन को बनाया है जो आप बड़े से बड़े यात्रा को कर सकते हो। इंसान ने कार बनाया, इंसान ने हर चीज बनाया है। तो आपके पास वो पावर है, भगवान ने दिया है वो पावर कि आप इतिहास रच सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप खुद देखिए ना अपने चारों तरफ, जो भी आपको दिखाई दे रहा है आपने ही तो बनाया है, हमने ही तो बनाया है, इंसान ने ही तो बनाया है। इंसान मून पे चले जा रहे हैं, चंद्रमा पे चले जा रहे हैं, कहां कहां जाके आ जा रहे हैं। हम ही तो हैं, हमारे ही तो वो लोग हैं, इंसान ही तो है। तो क्या आपसे नीट क्रैक नहीं हो सकता है? ये तो कहना बहुत गलत सा लग रहा है, बहुत ही छोटा लग रहा है। फर्क ये है कि वो इंसान जो है उस काम को करने के लिए, उस चीज को बनाने के लिए दिनों रात एक कर देते हैं,
और आप दिन और रात वेस्ट कर देते हैं। यही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं है। दिमाग आपका बहुत ही शार्प है। जिन्होंने जहाज बनाया है, जिन्होंने चंद्रमा पे जो गए हैं, जो बहुत सारा कीर्तिमान चीज बनाते हैं, वो भी तो इंसान ही है। वो उनके पास भी सेम दिमाग, आपके पास भी सेम दिमाग। मैं डॉक्टर होने के नाते ये बता रहा हूं, दिमाग में अगर कमी होती तो आप अपना नाम भूल जाते। अगर दिमाग में कमी होती तो आप अपना एड्रेस भूल जाते। अगर दिमाग में कमी होती तो आपको खाना याद नहीं रहता। इसका मतलब आपका दिमाग परफेक्ट और फाइन है। बस फर्क यह है कि इसको यूज कैसे करना है। जिन्होंने जहाज बनाया, जिन्होंने तरह तरह के आविष्कार किए, उन्होंने अपने दिमाग को सही से यूज किया है, दिन रात एक कर दिया है, उस लगन से, उस कठोर परिश्रम से उस चीज को अचीव किया है। और आप दिन और रात वेस्ट आपने किया है। तो अवॉइड द वेस्टिंग ऑफ द दिन और रात। दिन और रात को वेस्ट नहीं करना है, एक जगह एकत्रित होकर लगाना है, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ठान लिया है मनुष्य वो है जो हर चीज कर सकता है, तो आप नीट जैसे छोटे एग्जाम को क्रैक क्यों नहीं कर सकते? बहुत ही आसानी से क्रैक हो सकता है। मैंने क्रैक किया है, आपके पड़ोसियों ने क्रैक किया होगा, आपके दोस्तों ने क्रैक किया होगा, तो आप क्यों नहीं क्रैक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, 101% कर सकते हैं। बस फर्क यह है कि एक अच्छे डायरेक्शन में काम करना, फर्क यह है कि आपके पास वो पूरा जोश और जुनून रहना, फर्क यह है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा जागरूक रहें। यही फर्क है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मार्च में आपका स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल जाना चाहिए, इंटायरली डिफरेंट। मार्च में एक बुक आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक है, आप देख लीजिएगा, दैट इज एक्सप्लोरर, दैट इज कॉल्ड नीट एक्सप्लोरर। ये बुक आपको मार्च में खरीदनी है, नीट एक्सप्लोरर। अभी नीट एक्सप्लोरर आप ले लीजिए। 2 चीज बस मार्च में करना है, एक बुक ये खरीदना है और इंटरनेट से OMR शीट डाउनलोड करना है। OMR शीट डाउनलोड करना है, 2 का बस काम करना है। और आपको 2 से 5 में कोई भी क्लास हो उसको करना नहीं है। 2 से 5 अगर आपको कोई बुलाए तो जाना नहीं है, कहें नहीं जी हम नहीं आ सकते। 2 से 5 हैप्पी बर्थडे में बुलाया जाए, नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। 2 से 5 रिजर्व कर लेना है। 1 मार्च को आप 2 से 5 बजे अलार्म लगाएंगे, मेक श्योर कि आप 2 से 5 रिजर्व रखें पूरा, ठीक है। और इसमें 1 मार्च को आपको PYQ करना है। स्टार्ट विद द नीट 2020। नीट 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे आप। भले ही आपने कोर्स को जैसे तैसे खत्म किया है, भले ही आपने कोर्स को किस दिशा में खत्म किया नहीं पता है, आप जो है पेपर सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व का मतलब होता है कि इसमें फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे, बायो के क्वेश्चन होंगे। आप क्वेश्चन करना शुरू करें। करने के बाद ऐसा समझिए कि आप पेपर देने जा रहे हैं। OMR शीट आपके पास होगी, उसको फील करें, भरें, उसको गोला लगाएं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इस प्रैक्टिस के कारण आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करके आते हैं कि सर हम तो पेपर पे तो बहुत सारा चीज सही करे थे, बट गोला गलत लगा दिए थे। अबे गोला खा लो फिर, है ना। गोला गलत लगाओगे तो कहां जाओगे भाई? ये लगाना था, बी पे गोला लगा दिए, बेटा लगाओ गोला और अगले साल फिर से लगाना। तो दैट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस कहते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मार्च 1 से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको, राइट। भले कुछ आए ना है, यहां लिखिए अपने शीट के ऊपर कि हमने नीट 2020 में टोटल मेरे अंक जो आए 300 आए आउट ऑफ 720। कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है आगे बढ़ना है। आई एम श्योर कि आप जो नीट 2021 में जो है आप 650 लिखेंगे। देखिएगा कैसे। इस 5 बजे के बाद मेक श्योर कि आप आने वाले 2 घंटे तक भी कोई क्लास नहीं लेंगे, यानी 7 बजे तक, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको कोई क्लास और भी नहीं लेनी है। 5 से 7 तक जो भी आपने पेपर को करा है उसको एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि गलती क्या है, देखेंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, देखेंगे कि कहां मैं रह गया हूं, देखेंगे कि फिजिक्स में कौन से फॉर्मूला लगा है, देखेंगे कि बायोलॉजी का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने गलत कर दिया है।
जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे ये वाला प्रोसेस टोटली वेस्ट जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप तो करें ही ना, 2 से 5 कीमती 3 घंटा क्यों बर्बाद करें जब आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है अच्छा मेरी प्लस पे 6:15 से क्लास है तो इसके पहले कर दो, या चलो ठीक है 6:15 से क्लास है तो अगले दिन कर लेना एनालिसिस, कहीं भी करना, सुबह कर लेना एनालिसिस। सुबह तो कोई क्लास नहीं होती है ना, तो सुबह 10 से 12 बजे एनालिसिस करना। मतलब एनालिसिस आपको करना ही करना है, जब भी टाइम निकालिए वो आपको देखना है, एनालिसिस करना है। अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस आपके लिए पूरा का पूरा बेकार हो जाएगा। तो एनालिसिस में क्या करेंगे आप कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन करा, बायो का मैं टीचर हूं तो बायो बता रहा हूं, कोई आपने गलत कर दिया तो देखिए वहां पे कि एनसीईआरटी से क्या कहां से क्वेश्चन है, किस टॉपिक से है, उसको दोहराएं कि आने वाले टाइम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो मैं इसको सही करूंगा या करूंगी। ये आपका होना चाहिए, ये टारगेट होना चाहिए, राइट। तो मार्च में होते हैं 30 दिन, राइट, और पीवाईक्यू करने हैं मैक्सिमम 12 ईयर। बहुत ज्यादा जिद में आ जाते हैं तो 15 साल के पीवाईक्यू कर सकते हैं, 15 साल के पीवाईक्यू कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक दिन में पीवाईक्यू खत्म करना और एक दिन में एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। तो पूरा आप मार्च ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा मार्च में नीट के 15 साल, मतलब पहले तो 10 साल पे फोकस कीजिए, 10 साल के पेपर को खत्म कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 5 साल और इसमें ऐड कर दीजिए, और अप्रैल में जैसे जाएंगे तो आपको एक और बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम है एम्स एक्सप्लोरर, ठीक है। और एम्स एक्सप्लोरर को आपको 1 अप्रैल से शुरू कर देना है। 1 अप्रैल से आपको एम्स एक्सप्लोरर शुरू कर देना है, यानी 15 दिन में 10 साल के पेपर को, एम्स को ध्वस्त कर देना है आपको, जैसे आपने नीट में किया था। जो बचे 15 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, इसमें रैप, और साथ के साथ एक चीज देखिएगा, मार्च और अप्रैल में तो पीवाईक्यू करना है, 2 से 5 पीवाईक्यू और 2 घंटा कोई भी, मैं मान लीजिए कि आप अगले दिन 10 से 12 कर रहे हैं या अगले दिन जो भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे इसके आगे दिस इज द रिवीजन। और उस समय ये टारगेट रहना चाहिए कि एक दिन में 1 डे 1 यूनिट। जैसे अगर आपने रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है तो 4 चैप्टर को निपटा दीजिए। जेनेटिक्स स्टार्ट किया है तो इसके अंदर 3 चैप्टर को निपटा दीजिए। इकोलॉजी स्टार्ट किया है तो इसके अंदर 4 चैप्टर को निपटा दीजिए। ये तभी हो पाएगा जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से जनवरी फरवरी को देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आपको ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाना पड़ेगा, और आई एम श्योर अगर आपने ऐसे स्ट्रैटेजी को अपना दिया तो आप बहुत ही बेहतर करेंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपका सिलेक्शन निश्चित है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये बहुत आसान है, जो सक्सेस आज तक जिन्होंने प्राप्त किया है उन्होंने ऐसा ही किया है, मैंने भी किया था, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट हैं उन्होंने भी किया था। आपको भी करना है ताकि आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अब नहीं तो कभी भी नहीं। अगर आप सक्षम हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायो की। आप डाउट पूछ सकते हैं, डाउट का फीचर है, कभी भी कहीं पे भी डाउट पूछ सकते हैं, राइट, कभी भी कहीं पे भी डाउट पूछ सकते हैं। लाइव मॉक टेस्टेस होते हैं, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। और जो फीस है, 3 महीने का फीस है 17,500 और 6 महीने का फीस है 28,000, बट इतना आपको देना नहीं है। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे नीट यूजी लिखा है, इस पे क्लिक कीजिएगा, 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, प्लस को क्लिक कीजिएगा। प्लस को क्लिक करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही बटन दबाएंगे तो यहाँ पे व्यू मोर आ जाएगा और नीचे आएगा रेफरल कोड। मैं बता दूं, पूरे अनअकैडमी पे सबसे ज्यादा रेफरल कोड डॉक्टर एस के सिंह यूज किया जाता है। तो ऐसे डॉक्टर एस के सिंह लिखिएगा, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ, और जैसे आप लिखेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो आपका 10% छूट मिलेगा आपके फीस में। तो 17,500 बिकम 15,750, 28,000
बिकम 25,000, राइट। और इसे प्रोसीड टू पेमेंट एटीएम कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं, एटीएम कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं और मेरे क्लास में आ सकते हैं।